ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा, ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। ये है टैरो, ये है लव मैसेजेस, ये है ब्लू रिलेशनशिप ऑरेकल, और डेफिनेटली हम ये भी लेंगे जो कि है यस फॉर्चून कुकीज। ठीक है, इन 4 ऑब्जेक्ट के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। स्टे कनेक्टेड। सबसे पहली बात, ये रीडिंग है सभी राशियों के लिए, एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक, एंड ये है जनरल कलेक्टिव रीडिंग। ओके, बाकी टैरो इज अ टूल ऑफ गाइडेंस, लेकिन चॉइसेस अपनी अपनी होती हैं, ये हमेशा ध्यान में रखिए। तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग आती है। चलो ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। पहला कार्ड जो हमें मिला है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये कार्ड आ गया है रिवर्स मोड में। ठीक है, और जो कार्ड्स आ गए हैं वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, फिर आ गया है ये 4 ऑफ कप्स। चलो, फिर आ गया है यहाँ पे हमें 7 ऑफ पेंटिकल्स, चॉइसेस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, एक कार्ड आ गया है द चैरियट। 1 2 3 4 5 6, और एक फाइनल कार्ड चुनते हैं, यानी कि हॉर्स शू रीडिंग हो जाएगा, जो कि है फाइनली द डेविल। ओके, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सच कहूँ तो, लेकिन वही कार्ड आ गया। तो चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। कई लोग जो है वो डेविल कार्ड को नेगेटिव समझते हैं या फिर डेविल कार्ड। देखो पहली बात तो यह है कि ये जो कार्ड है उसकी एनर्जी आप कैसे फील करते हो, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको समझाऊं, एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल्स हैं। तो मान लो कई दफ़ा हम किससे कहानी में सुनते हैं कोई हॉन्टेड हाउस है वगैरह वगैरह, लेकिन कई बार आपको ऐसे फील नहीं आता, एंड कई बार आपने बस कहानी सुनी और आपके रोंगटे खड़े होते हैं। तो उस वक्त जो एनर्जी है ना, जो आप फील करते हो, उसके ऊपर सब डिपेंड होता है। ठीक है, अब देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन यहाँ पे रिवर्स आ गया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग थी कि पता नहीं क्या होगा ज़िंदगी में, क्या मुझे वो सब मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, या फिर मेरा रिश्ता टूट जाएगा, क्या मेरा परिवार या फिर मेरा जो साथी है वो मुझे एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। तो जो भी नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो चले जा रहे हैं। मतलब आई थिंक कहीं ना कहीं इस पर्सन को सुबह से ही आगाज़ हो रहा है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बेटर हो रहा है। हालांकि ये कार्ड प्रथम आ गया है और वो भी रिवर्स में, मतलब थोड़ी सी अनबन रही है कि क्या पता क्या होगा। मतलब जो कहते हैं ना कि हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन एंड में क्या होगा ना, शुरुआत होगी नहीं, कोई नेगेटिव नहीं होने वाला, सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। तो हमारे घर में होता है ना कि कई बार हम नेगेटिव सोचते हैं, और फिर हमारी जो माँ होती है या फिर हमारे जो भाई बहन कहते हैं भाई डोंट वरी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, तू बस अच्छे से पेपर लिख, या फिर तू बस अच्छे से काम कर, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, टेंशन मत ले। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें दिखती है। अब यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। तो कहीं ना कहीं ये है रिगार्डिंग न्यू प्रॉस्पेक्ट। तो न्यू प्रॉस्पेक्ट अगर आज का दिन हम काउंट कर ले तो कोई नई जिम्मेदारी, नया वर्क ये शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन साथ में ये है रिगार्डिंग पैशन, है ना। तो पावर प्लस पैशन का कार्ड है। पैशन की अगर हम बात करें तो अगर ये आपसे बात करने जा रहे हैं, अगर ये आपसे प्रपोज करने जा रहे हैं, मे भी अगर आपका रिश्ता कहीं ना कहीं किसी बात के कारण उस पर चोट आ गई, दरार आ गई है, तो क्या वो वापस से भर सकते हैं? तो हाँ, क्यों नहीं। पेज है, प्रिपरेशन चल रही है कि आज सुबह वो आपसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे आपसे बातचीत करेंगे, कैसे आपको मनाएंगे कि भाई आज मिलते हैं, कल मिलते हैं, जब भी आप फ्री हो एटलीस्ट मिलते हैं, तो चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड जो मिला है वो है 4 ऑफ कप्स, मतलब इस पर्सन ने खुद ही चुनौती एक्सेप्ट कर ली है, और ये कार्ड हम इस कार्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि भाई जो नेगेटिव हो रहा था ना, वो अचानक से पॉजिटिव हो गया है। तो इन द सेंस अगर कोई कह रहा था कि भाई ग्लास आधा खाली है, तो आप कह रहे हैं कि ग्लास आधा भरा हुआ है। तो अगर कोई ऐसे लोग हैं आपके आजू बाजू जो कह रहे हैं कि वो आएगा क्या, वो अच्छा व्यक्ति है क्या, या फिर वो कोई बुरा व्यक्ति, तो उस नेगेटिव सेंटेंस को ये व्यक्ति अचानक से पॉजिटिव में बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस पर्सन की जो अभिलाषा है, जो पर्सन की इच्छा है, जो पर्सन का बिहेवियर है, वो भी काफ़ी मायने रखता है। तो ऐसा पर्सन जो एक्चुअली में आपसे प्यार जताए, एक्चुअली में कहे दैट आई एम विथ यू, ऐसा पर्सन ही आपके लिए एक सही सुटेबल पर्सन हो सकता है। देखो यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे आ रही है चॉइस। ठीक है, अब कौन सी चॉइस? देखो चॉइसेस हो सकती है अलग अलग, लेकिन यहाँ पे बात आती है कि किस्मत को कैसे अपने हाथ में ले सकते हैं। देखो यहाँ पे इस पर्सन को चॉइस करनी है, सिंपल सी बात, या तो वर्क
या तो आप, या फिर कि भाई आपसे प्रपोज करे, या फिर आपकी बातें सुने, आपको डांटे या खुद डांट खाए। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिसमें से इसको प्रपोज मतलब एक चॉइस चूज़ करनी होगी, ठीक है, कि ये कौन सी चॉइस को चुनेंगे। प्रपोज के वर्ड में कई बार कह रहा हूँ, तो प्रपोजल का मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली आपको प्रपोज कर रहा है, फिर कह रहे हैं कि एंगेजमेंट वगैरह वगैरह, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके सामने वो कोई दरख्वास्त ज़रूर कर सकते हैं। हालांकि इस दरख्वास्त को आप हंसी में ले सकते हैं, सीरियसली ले सकते हैं, या फिर हंसी मजाक में टाल भी सकते हैं। कंप्लीटली आप दोनों के ऊपर डिपेंड है, बट अल्टीमेटली ये चीज़ आपके सामने रखना कि वो क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, प्लस आ गया यहाँ पे द चैरियट। तो यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन मतलब सोचने में हमें बिजी लगता है। अब एयर साइन है तो कह सकते हैं कि इसकी जो सोच है ना, बिकॉज जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, ये तीनों साइन आते हैं, तो कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है पर्सन, लेकिन उसके जो थॉट्स हैं ना वो भाग रहे हैं। तो जल्द से जल्द वो अपनी जो थॉट्स है उनको मतलब कहते हैं कि इन लाइन आना चाहता है, कि भाई आप फाइनली समझे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अगर आपसे बात कर रहा है तो उनमें कई बार क्लैरिटी नहीं होती, या फिर वो अपनी दिल की बात एक्चुअली में नहीं कह पाते, या फिर अगर हम और ज़्यादा क्लेरिफाई करें तो इनका मकसद क्या है ना। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि भाई उन्होंने बस इसलिए कांटेक्ट किया बिकॉज वो किसी पुराने रिश्ते से तकलीफ़ में थे और वो किसी तरह से अपने दिल को हील करना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बात नहीं बल्कि उस पर्सन की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन जो है वो एक्चुअली में आपसे कैसे कनेक्ट करे इसके बारे में सोच रहा है। तो क्या बातें करें, उनका जो मोमेंटम है वो क्या होना चाहिए, किस तरह की बातें आपके सामने आनी चाहिए, ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे द चैरियट और यहाँ पे है द डेविल। तो अगर हम बात करते हैं मेजर अरकाना की, 2 मेजर अरकाना साथ में आ चुके हैं। क्या है ये? द चैरियट एंड द डेविल। तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये पर्सन जो है वो एक्चुअली में चाहता है आपको, ठीक है। अब डेविल है तो यहाँ पे जो उनकी सोच है, हाँ आपको शायद उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क पड़ सकता है कि क्या सच में ये पर्सन दोबारा से कम बैक करना चाहता है, क्या ये पर्सन सच में आएगा भी, या फिर क्या ये पर्सन सच में सिर्फ प्यार के लिए आ गया है, या फिर अगर आपका रिश्ता इंटीमेट्स में से भरा हुआ था, आपके रिश्ते में रोमांस भरपूर था, इंटीमेसी सेक्स भरपूर था, तो क्या सिर्फ उसी के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि उनका रियल मकसद क्या है, और ये सवाल शायद आपको आ सकता है। बट अगर हम बात करते हैं डेविल की, तो हाँ यहाँ पे इच्छाएं काफ़ी मैटर करती है। तो कौन सी इच्छा इनके जहन में बसी है कि सच में वो अपने प्यार को मिस करते हैं, एक ऐसा साथी जिसकी आंखों में जैसे वो आंखें डालते हैं तो भी बहुत ही अच्छा या इनोसेंट भरा सोल उनको दिखता है, या फिर कहीं ना कहीं वो इंटीमेसी मिस करते हैं। तो ये भी बातें यहाँ पे हमें इम्पॉर्टेंट साबित होती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं लव मैसेजेस की, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। सबसे पहला कार्ड जो आ गया है यहाँ पे वो है हाउ यू कुड सी दैट, आई लव द वे यू वोंट लेट मी कॉम्प्रोमाइज माई सेल्फ, मतलब कि भाई आप इस पर्सन को कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं देते। आप कहते हैं कि भाई द वे यू आर आई लाइक यू, मतलब आप उसमें कोई भी चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते। ये पर्सन जैसा भी आप उन्हें पसंद करते हो, शायद इनको कोई हैबिट है जो कि में भी आपको पसंद नहीं है, शायद स्मोक करते हैं या फिर बहुत लेट हो जाते हैं या फिर गाड़ी तेज़ भगाते हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि द वे यू आर मुझे आप पसंद हो। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है यू आर द पर्सन आई हैव बीन ड्रीमिंग अबाउट, मतलब इनके जहन में जो व्यक्ति था वो कोई और नहीं बल्कि आप ही थे। तो हाँ हम कह सकते हैं अगर हम बात करें इस कार्ड से, तो मे बी आपकी जो फिगर है, आपका जो चेहरा है, या फिर आपके जो बाल है, आप जिस तरह का ड्रेस पहनते हो, बिल्कुल वैसा ही पर्सन इस पर्सन ने कहीं ना कहीं इमेजिन किया था अपने लिए, और यही वो ज़िंदगी में रियलिटी में चाहते हैं कि अगर आप एक्चुअली में ऐसे मिले हो ना तो वो आपको जाने नहीं देना चाहते। लेकिन हाँ थोड़ी बहुत अनबन तो इस रिश्ते में बन सकती है, बिकॉज ये पर्सन सुधरेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है भाई आई लव यू बिकॉज इवन व्हेन वी आर अपार्ट आई नो यू आर विथ मी, मतलब चाहे आप दूर ही क्यों ना चले फिर भी आपका सपोर्ट इनको रहेगा, ये कहीं ना कहीं इनको पता है। अब ये सपोर्ट कैसा रहेगा
शायद लिटरली ये कहना चाहता है कि भाई अगर मैं आपसे दूर भी चला जाऊँ तो भी अगर बताऊँ किसी दिन कि मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ तो आप वापस से खींचे चले आएंगे, ये कहीं ना कहीं इनको लग रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखो ये है यू आर रेडी टू टेक रिस्क विथ मी एंड फॉर मी। अब ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कहते हैं कि भाई हमारे रिश्ते का कोई एक्चुअली बेस नहीं है, या फिर जिन्होंने ये जानती हैं कि कोई पर्सन जो है वो किसी और के साथ रिश्ते में है, या फिर कोई ऑलरेडी किसी और रिलेशनशिप में है लेजिटिमेटली, फिर भी अगर आपको वो पसंद है या फिर वो आपको पसंद करते हैं तो इस रिश्ते में आपको रिस्क दिखती है, लेकिन फिर भी फॉर फन शायद आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करते हो द वे द पर्सन इज। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल स्टक, ठीक है, ये पहला कार्ड आ गया है। सेकंड अगर हम कार्ड देखें तो ये है पजल। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है बिट्रे, ठीक है। एक और कार्ड चुनते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं है, ये है बर्डन। अगर हम बात करते हैं इस पूरे लाइनअप की तो रीडिंग हमें वैसे ही निकली। देखो यहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है कि शायद वो कहीं पे अटका हुआ है और इसीलिए शायद आपकी तरफ आने में इस पर्सन को देरी हो रही है। अब स्टक मतलब हो सकता है कि मे बी अपने ऑफिस में स्टक हो गए हैं, या फिर जहाँ पे काम के लिए गए थे वो जॉब छोड़ नहीं सकते, वो जगह क्विट नहीं कर सकते, या फिर फैमिली में ही स्टक हो गए हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं तो वहाँ पर भी शायद ये स्टक हो गए हैं। हालांकि इससे बाहर निकलना ये उनके लिए पजल जैसा है कि अब ये पजल कब सॉल्व होगा इनको भी नहीं पता। हालांकि यहाँ पे दो बात आती है, बिट्रे एंड बर्डन। शायद ये आप फील कर रहे हो, अगर हम कहें आपके तरीके से, कि ये आपको शायद धोखा दे रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि ये बिट्रे कर रहे हैं, और ये सोचना कि वापस से अगर मैं इस पर्सन से मिलूं और कम्युनिकेट करूं तो ये मेरे ऊपर ही बोझ होगा। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे या तो ये आपकी तरफ से हो सकता है बिट्रे एंड बर्डन उनके लिए, या फिर उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज हो सकता है कि वो आपके बारे में ऐसा कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि शायद ये खुद ही आपको बिट्रे कर रहे हो, बट एग्जैक्टली ट्रुथ क्या है ये जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, और सिर्फ अंदाज़ा लगाने से कुछ हासिल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखो ये है फॉर्चून कुकीज़, एंड लेट्स से हमें क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहली कुकी जो हमें मिल गई है यहाँ पे ये है नेचर, ठीक है। अब अगर इसकी बात करते हैं तो इंटरैक्ट विद नेचर, मतलब नेचर के साथ घुलो मिलो, या फिर दूसरे व्यक्ति का स्वभाव जो है वो जान लो। देखो एक अगर हम नेचर की बात चल रही है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल अपने उस पेड़ के बारे में या फिर जो पौधा होता है ना, आप अगर उसके पत्तों को छूते हैं तो वो पत्ते मिट जाते हैं, है ना। तो ऐसा भी एक पौधा होता है, या फिर कुछ पौधे होते हैं जिनसे बहुत अच्छी खुशबू आती है, और कुछ पौधे होते हैं जो अगर आप उससे टच भी कर रहे हैं ना तो आपको अचानक से खुजली हो सकती है। तो ये जैसे प्रकृति का नेचर है, वैसे भी किसी पर्सन का जो नेचर है वो अलग अलग होता है। कई बार वो दिखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन बहुत शाय होते हैं, या फिर कई दफ़ा वो बहुत मीठे होते हैं और कई दफ़ा वो आपको दर्द देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि उनका एक्चुअल नेचर कैसा है। तो अगर आपको पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति अच्छा है या नहीं, तो फिर आपको डिसीजन डेफिनेटली लेना है उसके बेस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखो ये है लव, यानी भाई अगर हम बात करते हैं लव की तो आपका जो रिश्ता है इस पर्सन के साथ वो नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है, बस आपको सही चुनाव करना होगा। अब ये हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज देखो लिटरली अगर हम कहें तो कोई व्यक्ति कैसे बिहेव करेगा या फिर नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा ये हमें भी नहीं पता, है ना। हम अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं, प्रेडिक्शन काइंड ऑफ थिंग कर सकते हैं कि क्या हो सकता है जिसके कारण हम उस चीज़ के लिए तैयार रहें, ओके। बट अल्टीमेटली चॉइस जो होती है वो हमारी खुद की होती है, हमें डिसाइड करना होता है कि हम एग्जैक्टली क्या करेंगे और क्या नहीं, ओके। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।